सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, लगातार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय का मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस करा रहा हूं हर एक चैप्टर का। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे आज जो आप प्रैक्टिस करने वाले हैं वह चैप्टर 6 जो है आपके सिलेबस में, उसका प्रैक्टिस आप करोगे। और यहाँ पे आप समीकरण तथा सर्वसमीका होता क्या है, बिल्कुल बेसिक यहाँ पे आपको चीजें समझने को मिलेंगी, प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका, वह भी आपको समीकरण पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो तो अगला चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। प्रैक्टिस वहां भी कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और सभी प्रश्नों को समझिएगा, सॉल्व करिएगा और अपने उत्तर को मिलाइएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसिक है और यहाँ पे हो सकता हो कई लोग को कॉपी पेन की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन सभी लोग लेकर के बैठेंगे। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से यहाँ पे आपको क्लास मिल रही है कि आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाए, कहीं गलती होने का चांस बचे ना। और इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे, वह है प्लेलिस्ट का लिंक। प्लेलिस्ट के में आपको मिल जाएगा सभी क्लासेस। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। चैप्टर 6 है समीकरण तथा सर्वसमीका। अब यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो कहलाता है। समीकरण, कथन, सर्वसमीका, उपरोक्त सभी। अब देखिए, जो ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित होता है कहलाता है। अब देखिए, वाक्य सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं पे लिखा हो x धन 3 बराबर 5। अब x में कुछ जोड़ा जा रहा है और वह 5 के बराबर आ रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे x बराबर अगर आप 1 रख दें तो 1 धन 3 बराबर 5 और ये 4 बराबर 5। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। और यहीं पे x बराबर अगर हम 2 रख दें तो 2 धन 3 बराबर 5 और 5 बराबर 5 आपको मिल जाएगा, जो कि क्या है, सत्य है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे केस में ये कभी सत्य हो रहा है, कभी असत्य हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका एक समीकरण है। इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण, जो x के किसी एक मान के लिए सत्य होता है वह क्या कहलाता है, समीकरण। तो यहाँ पे ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना, सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो कहलाता है समीकरण। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कथन आपका होगा नहीं, सर्वसमीका में हमेशा सत्य ही होता है x के हर एक मान के लिए। और उपरोक्त सभी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए समीकरण जो है ये हमारा सही होगा। अभी अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आगे आपको समीकरण के बारे में और चीजें क्लियर होंगी। समीकरण, सर्वसमीका ही आपको पढ़ना है, जो धीरे धीरे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, समीकरण 3x बराबर 18, तो x का मान है। अब 3x बराबर 18 दिया है, इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या x है जिसमें 3 का गुणा करने पे 18 मिल रहा है। तो x का मान अगर हम निकालें यहां से तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 गुणे में है, अब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो x में x बराबर हो जाएगा 18/3 और x बराबर हो जाएगा 6। ठीक, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, तो यहां से x का मान आ गया 6। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण नहीं है, तो समीकरण का यहाँ पे पहचान मैंने आपको क्या बताया कि x के किसी एक मान के लिए
दोनों पक्ष बराबर होते हैं। और सर्व समीका में क्या होता है, x का कोई भी मान आप रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। ठीक, अब लेकिन यहां पे आपको समीकरण और सर्व समीका के बीच में नहीं चूज करना है। यहां पे आपको सिंपली दिख रहा है क्या कि जब भी देखिए समीकरण की पहचान करना सीख लीजिए। समीकरण में एक तो हमेशा दो पक्ष होंगे, एक पक्ष इधर होगा और एक पक्ष या दूसरा पक्ष, इसको लिख दीजिए दूसरा पक्ष, या बायां पक्ष दायां पक्ष बोल सकते हैं। और ये इसको बोलते हैं क्या, समता सूचक चिन्ह। ये जो बराबर का चिन्ह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, समता सूचक चिन्ह। तो समीकरण में हमेशा दो पक्ष होंगे और ये समता सूचक चिन्ह होगा। और x के किसी एक मान के लिए, अगर x की घात समीकरण में एक है, जैसे यहां पे x का घात क्या है, एक है, ठीक, यहां पे आप देख पा रहे हैं। तो यहां पे x का ऐसा एक मान आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसके लिए जो है वो दोनों पक्ष बराबर होंगे। और अगर यहीं पे x के घाते 2 लिखा होता तो x का 2 मान आता, अगर 3 घात होती तो 3 मान आता। तो x के किसी एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक, ये आप समझ गए। अब यहां पे आप देखेंगे कि समता सूचक चिन्ह इन तीनों में है, तो ये तीनों आपके समीकरण हो जाएंगे। यहां समता सूचक चिन्ह नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब x-5 बड़ा है 45 से। तो ये क्या होगा, ये हमारा समीकरण नहीं है। समीकरण में कम से कम हमको समता सूचक यहाँ पे चिन्ह चाहिए होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा तुरंत ही आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे भी मान लीजिए बराबर का चिन्ह लगा होता तो हम देखते कि कौन समीकरण है कौन सर्व समीका। तो ऐसा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता जो सर्व समीका होती, तो उसी को हम बोल देते कि ये समीकरण नहीं है। आगे हम देखेंगे, देखिए जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए प्रश्न क्या 4 है, समीकरण में समीका इक्वेशन का चिन्ह सदैव होता है, नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए समीकरण में समीका का चिन्ह या बराबर का चिन्ह, इक्वेशन वाला जो चिन्ह होता है, ठीक, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बराबर का चिन्ह समीकरण में सदैव होता है। ये अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि अगर समीकरण की पहचान ही है कि समीका का चिन्ह जो होगा, बराबर का चिन्ह, इक्वेशन का चिन्ह जो होगा वो सदैव होता है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 5, ऐसा समानता सूचक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है कहलाता है। अब समीकरण और सर्व समीका में मैंने क्या अंतर आपको बताया कि समीकरण में x के किसी एक मान के लिए आपको दोनों पक्षों का मान बराबर मिलेगा, वहीं सर्व समीका में x के प्रत्येक मान के लिए आपको दोनों पक्षों का मान बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा समता सूचक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्व समीका कहेंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर्व समीका जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a और b दो चर हैं, ठीक, तब भी आप a और b का कोई भी मान इधर रखेंगे, ठीक, बाएं पक्ष में बराबर के उधर, और जो a b का मान आपने इधर रखा वही इधर भी तो रखेंगे, तो दोनों पक्ष हमेशा आपको बराबर मिलते हैं। तो ये होता है आपका सर्व समीका का एग्जाम्पल। ठीक, तो इसी तरीके से अब अगर यहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिखे इसका फॉर्मूला, तो ये जितने भी बीजगणित वाले फॉर्मूले होते हैं ये आपकी सभी सर्व समीकाएं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब बराबर एक्स गुणे एक्स, तो ये भी क्या है, आप सर्व समीका ही है। तो इस तरीके से ये सभी सर्व समीकाएं होती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6,
समीकरण x माइनस 4 बराबर 5 का हल है। अब x माइनस 4 बराबर 5 बोल दिया है और पूछ रहा है कि इस समीकरण का हल क्या है। समीकरण का हल का मतलब क्या होता है कि x का मान निकालिए। x का वह मान जो समीकरण में रखने पे दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वही x का मान क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x को एक तरफ रखेंगे और बाकी चीजों को एक तरफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x का वह मान जिसके लिए जो है वो दोनों पक्ष बराबर हो। तो यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 5 है, माइनस 4 को इधर भेजेंगे धन 4 हो जाएगा और x बराबर मिल जाएगा 9। यानी x का मान अगर 9 यहां रख दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर होने जाने चाहिए। बिल्कुल 9 माइनस 4 कितना होगा, 5, और इधर 5 है ही, 5 बराबर 5। तो हमको समीकरण का हल कितना मिल गया, 9। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 9, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आप देखिए प्रश्न संख्या 7 है, ऋण 3x बटे 7 बराबर ऋण 15 का हल है। अब देखिए ऋण 3x बटे 7 बराबर ऋण 15। अब यहां 7 जो है बटे में है उधर भेज देंगे तो ऋण 3x बराबर ऋण 15 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ ऋण 3 है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 15 गुणे 7 बटे ऋण 3। अब देखिए अंश में भी ऋण है और हर में भी ऋण है और गुणा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो x बराबर, अब 3 से काट दीजिए 15 को, 5 बार में कट जाएगा और 7 पचे 35। x का मान कितना आ गया, 35 यहां से। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 35। आप यहाँ पे देखेंगे 35 रखेंगे मान x का तो आपको इधर भी माइनस 15 मिल जाएगा। देखिए 3 गुणे 35 और 7 पच्चे 35 और माइनस 3 का गुणा होगा कितना, 5 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 इधर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया कि हमने मान सही निकाला है कि नहीं। तो x के मान 35 के लिए ही, केवल x का मान जब 35 होगा तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे। और x के किसी मान, अभी x का मान यहाँ 1 रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, आपको दोनों पक्ष बराबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि यह एक समीकरण है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। कौन सी सर्वसमिका है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप x का मान 1 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर मिल जाएंगे और x का मान 2 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं मिलेंगे। 2 गुणे 2 4 हो जाएगा और धन 3, 7 बराबर 5। ठीक, तो इस तरीके से दोनों बराबर तो होते नहीं है 7 और 5, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया समीकरण। इसी तरीके से ये भी समीकरण मिल जाएगा आपको। x के मान केवल आप यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे x का मान तो दोनों पक्ष जो है आपको बराबर नहीं मिलेंगे, इधर 4 मिलेगा उधर 8 मिलेगा। और यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो आपको इधर कितना मिल जाएगा, 4 और बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर। और x बराबर 2 रखेंगे तो भी आपको जो है दोनों पक्ष बराबर मिलेगा। 3 रखेंगे तो भी बराबर मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको ये दिख गया कि ये हमारी सर्वसमिका है। ठीक, तो सर्वसमिका चेक करने का यहाँ पे उपाय क्या हो गया, सर्वसमिका जब हम चेक करते हैं तो किस तरीके से हमको मिलती है सर्वसमिका, कि x के प्रत्येक मान के लिए, x का मान जब हमने 1 रखा तो हमको क्या मिला, 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 2 गुणे 1 धन 2। तो 2 गुणे 2 हो गया और ये 2 धन 2 हो गया और ये 4 बराबर 4 हो गया। ठीक, तो x का मान के लिए बायां पक्ष LHS बराबर RHS हो गया। और इसी तरीके से x के मान 2 के लिए 2 रखेंगे यहाँ पे x का मान। ठीक, तो 2 गुणे कितना आएगा, 2 धन 1 और ये 2 गुणे 2 धन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 धन 2, तो ये आ जाएगा 6 बराबर 6। तो LHS बराबर हो गया RHS के
तो इस तरीके से x के 2 मान के लिए आपको ये दोनों पक्षों का मान बराबर मिल गया। तो यहां से अब तीसरा मान भी रखेंगे तो भी आपको x का मान 3 रखेंगे तो भी बराबर मिलेगा, 4 रखेंगे तो भी बराबर मिलेगा, यानी x के प्रत्येक मान के लिए आपको दोनों पक्ष बराबर मिल जाएंगे। जब आपने एक मान रख लिया तो हो सकता हो बराबर मिला हो, तो हो सकता हो समीकरण हो, क्योंकि समीकरण में भी तो x के एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लेकिन जब दो मान आपको ऐसे मिल गए कि दोनों पक्ष बराबर है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यह एक सर्व समीका है। ठीक है, जब दो मान मिल गए आपको तो बोल सकते हैं कि यह एक सर्व समीका है। ठीक, और इस तरीके से ये ऑप्शन सी आपका सर्व समीका हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे डी में भी आप देखेंगे x का मान 1 रख देंगे आप तो 5 और इधर 3 आएगा, तो x का मान 1 रखने पे दोनों पक्ष बराबर नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी यानी कि ये भी आपका समीकरण होगा, केवल सर्व समीका ऑप्शन सी है। ठीक, तो सबको हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पे समीकरण x धन 7 बराबर 9 में x का मान है। तो बहुत ही आसान है, x धन 7 बराबर 9 है तो x बराबर 9 माइनस 7 और x बराबर 2, तो x का मान कितना आ गया 2, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। x का मान 2 यहां रखेंगे तो 2 धन 7 9 और बराबर 9 के। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से मिल गया समीकरण। और x का कोई और मान आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे 10 रखेंगे तो 17 बराबर 9, ये गलत हो जाएगा। 16 रखेंगे 16 धन 7 बराबर 9, ये भी गलत होगा, बराबर नहीं होगा। 4 रखेंगे तो भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू जो इस समीकरण का हल है, ये ऑप्शन से भी आप देख करके बता सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में समीकरण है, इसमें समीकरण कौन सा है? तो देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा है, ये बराबर का चिन्ह लगा है, और यहाँ आप देख रहे हैं 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो इधर लिखा हुआ है, तो ये आपका समीकरण नहीं है और ये सर्व समीका है, ये सर्व समीका है और ये भी समीकरण नहीं है। समीकरण केवल ये ऑप्शन डी है आपका, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा, 5 उधर जाएगा घट जाएगा, x का मान 0 रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11, जब दो व्यंजक परस्पर बराबर होते हैं तो उनके बीच का चिन्ह लिखकर उसे प्रकट करते हैं और उसको अलजेब्रिक इक्वालिटी कहते हैं। ठीक, तो जब दो व्यंजक परस्पर बराबर होते तो उनके बीच का चिन्ह लिखकर, कौन सा चिन्ह लिखकर के प्रकट करते हैं और उसको अलजेब्रिक इक्वालिटी कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी में आपको जो बराबर का चिन्ह दिया गया, समता सूचक चिन्ह जिसे मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशि के बीच हो तो ऐसी समता को कहते हैं। जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशि के बीच हो तो ऐसी समता को कहते हैं समीकरण, बीजीय समता, सर्व समीका या उपरोक्त सभी। तो ऐसे में देखिए जैसे लिखा हो x बराबर 5, तो यहाँ पे ये देखिए x क्या है, x को बोलते हैं हम लोग चर या अज्ञात, और यहाँ पे 5 आपको क्या दिख रहा है, ये ज्ञात है, ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच के संबंध को ये आपको क्या दिख रहा है, ये सीधे सीधे x का मान 5 दिख रहा है, तो ये समीकरण है एक। ठीक है, ये सर्व समीका तो है नहीं और बीजीय समता भी नहीं है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा समीकरण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे जितने थे मैंने आपको करा दिया। देखिए प्रश्न क्या 13 है, समीकरण x माइनस 9 बराबर 3 को हल कीजिए। तो x माइनस 9 बराबर 3 दिया गया है, तो माइनस 9 को उधर भेज देते हैं तो 3 धन 9 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक, तो इस तरीके से ये समीकरण का हल हो जाएगा 12, जैसे 12 रखेंगे तो 12 माइनस 9 3, 3 बराबर 3।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, x धन 1 बराबर 0 को हल कीजिए। तो x बराबर 0 माइनस 1 और x का मान कितना आ जाएगा -1। ये हो जाएगा समीकरण का हल, x का मान -1। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 9p बराबर 18 को कथन के रूप में बदलिए। अब ये देखिए आपको दे दिया गया है क्या, एक आपको समीकरण दे दिया गया है यहाँ पे और आपको इसको कथन के रूप में बदलना है। ठीक, तो अब इस समीकरण में अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। तो इस बराबर को दिमाग में रखना है कि यह 9p बराबर है 18 के और चर जो है हमारा p है जिसमें 9 का गुणा हो रहा है और ये बराबर है 18 के। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सेंटेंस बनेगा दिमाग में। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं, संख्या, ये जो हमारा p है, संख्या p का 9 गुना 18 के बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हमने यहां से बता दिया कि p का 9 गुना, p में अगर 9 से गुणा हो जाए तो ये बराबर किसके है, 18 के है। तो इसी तरीके से ये देखिए आपकी प्रैक्टिस हो गई, यही आपका उत्तर हो गया। और यही इसी तरीके से फिर अब यहीं पे आपको प्रश्न में ऐसे दिया रहेगा और आपको समीकरण बनाना रहेगा और समीकरण को हल करके p का मान भी निकालना रहेगा। तो ये जब आपको केवल ये दिया हो और आपका p का मान निकालना हो तो आप पहले ये समीकरण बना लोगे और फिर 9 को इधर भेज देंगे तो p का मान 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, x माइनस 1 बराबर 5 को हल कीजिए। तो बहुत ही आसान है, x माइनस 1 बराबर 5 है, -1 को इधर भेजेंगे, x बराबर 5 धन 1 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, समीकरण 2x धन 5 बराबर 13 को हल कीजिए। तो 2x धन 5 बराबर किसके है, 13 के हैं। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 और 2x बराबर कितने के हो जाएगा, 8 के हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 यानी x का मान कितना हो जाएगा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, तो यहां से आप चेक भी कर सकते हैं, 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, 8 धन 5 कितना, 13, 13 बराबर 13। तो इस तरीके से हमने हल जो किया है वह बिल्कुल सही किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, x धन 6 बराबर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 यानी x का मान -4 हो जाएगा। तो -4 धन 6 कितना हो जाएगा, 2, 2 बराबर 2। तो इस तरीके से x का जो समीकरण का हल होगा x बराबर -4 होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19 है, x माइनस 6 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 और -6 उधर जाएगा, धन 6 हो जाएगा, x बराबर 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, 5 बराबर 5। तो x का मान यहां से कितना आ गया, 11। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 4 गुने में से 3 घटाएं तो 5 प्राप्त होता है, इसे समीकरण के रूप में लिखिए। अब यहां पे बोला है जो किसी संख्या, माना वह संख्या x है। ठीक, अब किसी संख्या के 4 गुने में से, तो 4 गुणे x में से 3 घटाएं तो, अब इस 4 गुने में से 3 अगर घटा दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है। मतलब कि ये बराबर किसके है, ये बराबर है 5 के। तो हमने बराबर 5 दिखा दिया। अब 4x में से 3 घटाया तो कितना मिल गया, 5। ठीक, तो इसे समीकरण के रूप में लिखिए। तो यही हमारा समीकरण हो गया, 4x माइनस 3 बराबर 5। ये हमारा समीकरण हो गया, यही हमको बताना था। तो जैसे इस समीकरण को कथन के रूप में बदलना हो तो यही कथन हो जाएगा कि किसी संख्या के 4 गुने में से 3 घटाने पे 5 आता है।
ठीक, तो अब आप कथन को समीकरण में और समीकरण को कथन में बदल लोगे, और ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, किसी कथन से समीकरण बनाना और समीकरण से कथन बनाना, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। हमेशा ही प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, कथन दिया रहता है तो आपको समीकरण बना करके उसको हल करके मान निकालना रहता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 है, 9 धन 6 बराबर 15, कथन में सत्य तथा असत्य बताइए। तो देखिए 9 धन 6 करेंगे तो 15 मिल जाएगा और बराबर है 15 के। अब 15 15 के बराबर होता है ये हमको पता है, तो यहां से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। तो इस तरीके से ये कथन सत्य हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे सर्व समीकरणे दी गई हैं और इनको हल करना है। अब सर्व समीकरण का हल करने का मतलब क्या हो गया, सिंपली बस इनका जो है विस्तार कर दीजिए। जैसे दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, तो इसमें ये सर्व समीकरण, तो इसमें तो बराबर का चिन्ह है नहीं। ठीक है, तो जो भी है अब इसको आप क्या कर दीजिए, बस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके एक्सपेंड कर दीजिए। इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है, तो यही कर दीजिए इसमें। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता ही है। तो ये हो गया आपका एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स वाई इंटू बी वाई जेड प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 और एक्स वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से इसके आगे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। और दूसरे को हम देख लेते हैं। दूसरा जो है आपका वो 2x प्लस 9 का गुणा हो रहा है 2x माइनस 7 में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 2x का गुणा पूरे में होगा और प्लस 9 का गुणा पूरे में होगा। इसी तरीके से ये गुणा होता है। ठीक, पहले 2x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर प्लस 9 का गुणा पूरे ब्रैकेट में। अब गुणा कर लीजिए तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया 7 दूनी 14 और x, और ये 9 का गुणा 2 में तो 18 और गुणे x है ही, और 9 सत्ते 63 माइनस 63, तो 4x स्क्वायर और माइनस 14x और धन 18x, धन 4x बच जाएगा और माइनस 63, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए, इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको सर्व समीकरण वाला फॉर्मूला लगा करके एक्सपेंड कर देना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, दिखाइए कि 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्व समीकरण है। तो सर्व समीकरण जब आपको दिखाना है या बोले सिद्ध कीजिए, प्रूफ करिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली जो भी दिया गया है, जैसे 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं करिए, x का मान 1 रखिए। x का मान 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 और 2, 3 इंटू 2 और ये हो गया 3 प्लस 3 और ये हो गया 6 बराबर 6 की। ठीक, तो LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि x के मान 1 के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए x का मान 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 और ब्रैकेट में 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 और 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6
गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 धन 6 और ये 6 त्रिक 18 और 3 चौक 12 और 6 18 18 बराबर 18 यानी कि यहाँ पे भी दोनों पक्ष बराबर आपको मिल गए। तो यहां से आप लिख सकते हो कि x बराबर 1 और 2 के लिए दोनों पक्ष बराबर है, तो यह एक सर्वसमिका है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि यह एक सर्वसमिका है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 सर्वसमिका नहीं है, ये प्रूफ करना है। x का मान 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 4 और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर 4, जो कि LHS नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के नहीं है। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, मतलब कि बराबर को आप लिख करके काट दीजिए, तो ये हो जाएगा बराबर नहीं है। अर्थात यहां से लिख सकते हैं कि यह एक सर्वसमिका नहीं है, क्योंकि दो x के प्रत्येक मान के लिए, यहाँ पे पहले ही मान के लिए हमको दोनों पक्ष बराबर नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या है, यह सर्वसमिका नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया, समझ गए होंगे आप। और यहाँ पे इतने प्रश्न थे आपके जो आपको समझने थे, तो उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे और आप बात को समझिए कि यह सारा जो है कॉन्सेप्ट, ये आप समझ गए हैं, समीकरण समझ गए, सर्वसमिका समझ गए। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक चर वाले समीकरण मिलेंगे और दो समीकरण एक साथ मिलेंगे, दो चर रहेंगे, दो समीकरण रहेंगे और आपको चरों का मान निकालना रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दो मेथड में आपको बताऊंगा जो आप बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए बेसिक आपके मन में जब बिल्डअप हो गया है, तो आगे के जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा आपको, जिससे जो है आपके लिए ये स्कोरिंग हो जाएगा, पूरा आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे और इतना अच्छा आपको लगेगा कि यहां से तो कोई प्रश्न आपसे गलत होगा ही नहीं। ठीक, तो उम्मीद है कि सभी जो है प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। जहां कहीं भी कोई भी डाउट होगा जिस प्रश्न में, आप क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक करिए तुरंत और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, तुरंत के तुरंत सभी ग्रुपों में शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए। और आपको जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोबाइल में, ये आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ये नंबर मिल गया आपको, ये इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। और ये अस्तित्व एकेडमी ऐप, जो लोग भी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, 95% तक लाना चाहते हैं, उनके लिए है। वो क्या करें, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा और सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको बहुत ही इजी लगेगा और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, मास्टर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पे। और बिना किसी डिस्टरबेंस के आप पढ़ाई कर पाओगे। ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, सीधे सर्च कर लीजिए अस्तित्व एकेडमी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जहां कहीं भी कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो तुरंत नंबर दिया गया है, कॉल करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल पे विजिट करके पढ़ते रहिए, ऐप से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।